नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिन्हा। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दोस्तों, चूँकि जो है सो एडिटोरियल आ नहीं रहा था, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मेरा प्रयास है कि अब रेगुलर वे पर जो है सो एडिटोरियल अपलोड किया जाएगा। दोस्तों, आज का जो एडिटोरियल है वह सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि मेडिकल सीट्स में जो है सो ऑल इंडिया कोटा के संदर्भ में है, कि ऑल इंडिया कोटा के संदर्भ में जो है सो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को जो रिजर्वेशन दिया गया है उसका जो है सो वेलकम किया गया है। और जो है सो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस तरह का काम आपको पहले कर लेना चाहिए था और अभी तक आपने इस तरह का काम नहीं किया है। तो इसी पर जो है सो सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट दिया गया है कि किस तरह से जो है सो ऑल इंडिया कोटा जो है सो 15% और 50% जो है सो निर्धारित किया गया है। इसमें जो है सो 27% जो है सो ओबीसी के लिए और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित किया गया है। तो इसी के इर्द गिर्द दोस्तों आज का एडिटोरियल घूमता है। तो आइए दोस्तों, इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड हैं, उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो है क्या। देखिए दोस्तों, इसमें टर्म एक इस्तेमाल किया जाएगा और किया गया है कि AIQ यानी ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा का मतलब हो गया कि यह एक कोटा है कि जिसको कि 1986 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी सुप्रीम कोर्ट के कथनानुसार जो है सो इसको लाया गया था। आखिर इसके पीछे क्या था दोस्तों? इसका मकसद यही था कि कोई भी स्टूडेंट्स, लिखा गया है कि स्टूडेंट्स कैन टेक एडमिशंस टू अनदर स्टेट्स ऑल्सो विदाउट डोमिसाइल रेस्ट्रिक्शन, की किसी भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है सो विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं बिना डोमिसाइल रेस्ट्रिक्शन का। डोमिसाइल रेस्ट्रिक्शन कहने का मतलब हो गया कि जैसे मैं बिहार की बात करता हूं तो बिहार में जो भी मेडिकल कॉलेज है उसमें बिहार के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल डोमिसाइल रेस्ट्रिक्शन रहता था कि यहाँ के विद्यार्थियों का जो है एडमिशन होगा। स्टेट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस रेस्ट्रिक्शन को जो है सो हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि किसी भी दूसरे राज्य के विद्यार्थी भी अपना मनचाहा जो है सो कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं उस कोटा के तहत, यानी कि उसमें आप किसी भी राज्य में एडमिशन ले सकते हैं। यही इसका मकसद है कि एक राज्य से विद्यार्थी दूसरे राज्य में भी एडमिशन ले सकें। यही इसका जो है सो मकसद है। इसको 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें दोस्तों कहा गया है कि ऑल इंडिया कोटा में जो है सो 15% का जो रिजर्वेशन है उसमें अंडर ग्रेजुएट वालों को मिलेगा और 50% रिजर्वेशन जो है सो पीजी वालों को मिलेगा, यानी पोस्ट ग्रेजुएट जो आप करते हैं उसमें आपको 50% का, और अंडर ग्रेजुएट जो मेडिकल इंट्रांस का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको 15% मिलेगा। तो ये रिजर्वेशन है। तो आइए दोस्तों, इसमें कैसे क्या होगा थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए कि कोई भी स्टेट का में यदि कोई स्टेट में यदि 100 सीट है, टोटल मेडिकल का 100 सीट है, तो उसमें मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ऑफ 15% ऑफ अंडर ग्रेजुएट का। यदि इसके तहत हम इसे देखते हैं तो 15%, यानी 100 का 15% 15 हो गया, यानी कि 100 में से 15% जो है सो यह ऑल इंडिया कोटा हो गया। ये 15 जो है सो ये AIQ हो गया, यानी ऑल इंडिया कोटा। अब इसमें फाइट चलेगा दोस्तों। AIQ हो गया 15, यानी 100 का 15% 15 हो गया। इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा एमंग और जितने भी हैं, जैसे 27% नहीं 27% ओबीसी को मिलेगा। अब 15 का 27% जितना होगा उसको देखना होगा। 15 का 10% ईडब्ल्यूएस को मिलेगा। इसी 15 में से दिया जाएगा 10% ईडब्ल्यूएस को, 15 में से 15% एससी को यानी शेड्यूल्ड कास्ट को, और 7.5% यानी 7.5% एसटी को। तो यही दोस्तों इसका लॉजिक है कि किस तरह से राज्य की सीटों का जो है सो बंटवारा होगा, वही जो है सो AIQ यानी ऑल इंडिया कोटा है। यही कोटा हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि दोस्तों आप अब आपको समझने में दिक्कत होगा कि इसका क्या ये प्रोसेस, क्योंकि यह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, बहुत सारे स्टूडेंट को यह समझ में नहीं आता होगा, तो इसलिए मैं इसे बता दिया। तो आइए दोस्तों, इसे हम लोग अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं। विद फुल कंसंट्रेशन दोस्तों देखने का प्रयास करना है। आज का ट्यूटोरियल दोस्तों अब से रेगुलर वेब सीरीज पे रहेगा, क्योंकि मैं बहुत बिजी था, इस कारण से एडिटोरियल अपलोड नहीं कर पा रहा था। देखिए दोस्तों, इसका हेडिंग है कि लॉन्ग ओवरड्यू। ओवरड्यू का मतलब हो गया विलंब या देरी, है ना। तो लंबा देरी हुआ है। अब किस चीज़ में देरी हुआ है? तो इस तरह का जजमेंट देने में, या जो रिजर्वेशन आप जो दिए हैं 27% का, इसमें आपको बड़ा देरी हो गया। यही इसका हेडिंग है। ऑन ओबीसी रिजर्वेशन पे, ओबीसी का रिजर्वेशन पे बड़ा देरी हो गया है। किस में? इन मतलब में ऑल इंडिया कोटा यानी AIQ। मैं बता चुका हूँ AIQ क्या है, ऑल इंडिया कोटा कितना है।
मेडिकल सीट्स में इसमें जो है सो बड़ा देरी हो गया रिजर्वेशन देने में। यही दोस्तों इसका हेडिंग है। इसका जो केंद्र बिंदु है, जो जिस्ट है, उसमें लिखा गया है कि ओबीसी रिजर्वेशन इन ऑल इंडिया कोटा मेडिकल सीट्स, यानी मेडिकल सीट्स का और जितना भी ऑल इंडिया कोटा का जो रिजर्वेशन है, खास करके किसका, तो ओबीसी का। बड़ा ही अच्छा शब्द दोस्तों, पुट एन इंड टू, ये सब एक शब्द है, पुट एन इंड टू। इसका मतलब होता है समाप्त कर देना, यानी स्टॉप कर देना, समाप्त करना। आई होप कि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो, यानी स्टॉप करना, पुट एन इंड करना, खारिज करना भी, समाप्त करना भी। और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, कैसा पॉलिसी, कैसा नीति, जो डिस्क्रिमिनेटरी था, यानी भेदभावपूर्ण था, भेदभावपूर्ण था, यानी जो भेदभावपूर्ण हमारा जो पॉलिसी था उसको समाप्त करते हुए ओबीसी का रिजर्वेशन जो है सो ऑल इंडिया कोटा सीट्स में दे दिया गया है। तो बड़ा ही अच्छा दोस्तों हेडिंग दिया है कि वह भेदभाव समाप्त हो गया है, अब जो है सो मिल गया है। यही दोस्तों इसका हेडिंग है। तो आइए इसको हम लोग अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि रिजर्वेशन यानी जो आरक्षण है, फॉर मतलब के लिए, स्टूडेंट्स, रिजर्वेशन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस, जितने भी जो बैकवर्ड क्लासेस के विद्यार्थी हैं, जो पिछड़े वर्ग के जो छात्र हैं, इन सीट्स सरेंडर्ड बाय स्टेट्स, सरेंडर्ड बाय मतलब होता है सौंप देना या देना, इसको हम लोग गिव कर भी कर सकते हैं, टू गिव यानी देना, कि राज्यों के द्वारा सीट्स को सौंप दिया गया, टू का मतलब को, एंड ऑल इंडिया कोटा इन मेडिकल कॉलेजेस, यानी कि ऑल इंडिया कोटा जो भी निर्धारित था मेडिकल कॉलेज में, यानी ऑल इंडिया कोटा में जो है सो राज्यों के द्वारा सीट दे दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि यह इट वाज एक्सेप्टेड, यानी राज्य के द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया है। रन बाय मतलब चलाया जाना, स्टेट गवर्नमेंट्स, कि जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जिस मेडिकल कॉलेज को चलाया जा रहा था उसमें ऑल इंडिया कोटा के तहत जो है सो बैकवर्ड क्लास के विद्यार्थियों को सीट दे दिया गया है। वॉज लॉन्ग ओवर ड्यू, तो अब देखिए दोस्तों, ये जो वॉज है, ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट रिजर्वेशन है, कि रिजर्वेशन ने आपने जो बैकवर्ड क्लास के लिए दिया है यह लंबा था लेकिन आपने दे दिया। ये वही कह रहा है कि रिजर्वेशन वाज लॉन्ग ओवर ड्यू, लंबा देरी से हुआ। आई होप कि दोस्तों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि द सेंटर्स यानी केंद्र का, ये एपोस्ट्रोफ एस है, अधिकार बताता है कि केंद्र का, यानी कि केंद्र सरकार हमारा जो है, डिसीजन टू एक्सटेंड इट्स 27% रिजर्वेशन, कि केंद्र सरकार का जो डिसीजन है टू एक्सटेंड करने का, एक्सटेंड मतलब बढ़ाना है ना, किसी को विस्तारित करते हैं तो एक्सटेंड, इट्स का प्रयोग किया गया सेंट्रल के लिए, चूंकि यह क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इट्स, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, यह हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया। इट्स 27% रिजर्वेशन, 27% रिजर्वेशन फॉर मतलब किसके लिए, तो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। कितना परसेंट, यानी ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन दे दिया गया है। टू ऑल सीट्स, सारे सीट्स में, अंडर दी AIQ यानी कि ऑल इंडिया कोटा के तहत, यानी ऑल इंडिया कोटा में जो सीट होगा उसमें 27% होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। इज अ बिलेटेड, कि यह जो इज दोस्तों, यह जो है इसका यह वर्ब हो गया, इसका सब्जेक्ट डिसीजन है, कि यह जो डिसीजन लिया गया है कि इतना दे देंगे, यह बिलेटेड हुआ, यानी देरी से हुआ, इसको कहते हैं देरी से, बिलेटेड, बी मतलब होना, लेट मतलब लेटेड, लेकिन देरी से तो हुआ है लेकिन बड़ा स्वागत योग्य है, यानी वेलकम डेवलपमेंट है, यानी अच्छा डेवलपमेंट है। जैसा कि अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी कैंडिडेट, जैसा कि पता है कि ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं हैव बीन डिनाइड, यानी कि होता रहा है, हैव बीन दोस्तों, हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट है ना, तो यह हमेशा से डिनाइड होता रहा है। देयर का प्रयोग कैंडिडेट के लिए हुआ है। ड्यू फॉर ईयर्स, कि सालों से, फॉर ईयर्स से ड्यू, यानी उनको जो दे है, ड्यू का मतलब दे, यानी उनको जो मिलना चाहिए वह सालों से नहीं मिलता रहा है। किनको, तो ओबीसी कैंडिडेट को, अब लेकिन मिलेगा, ऐसा जो है सो सिस्टम हो गया है। एंड और क्या है, इन कनकर्ड, बड़ा ही अच्छा शब्द है दोस्तों। इन कनकर्ड का मतलब होता है कि एग्रीमेंट के साथ, यानी इसको हम लोग यहाँ सहमति कहेंगे, यानी कि मिलजुल कर सहमति होना, यानी एग्रीमेंट होना। इन कनकॉर्ड विथ इट्स कीननेस, कीननेस मतलब इच्छा या उत्सुकता, उत्सुकता, टू बैलेंस
ओबीसी इंटरेस्ट, यानी कि ओबीसी इंटरेस्ट को बैलेंस करने के तहत, एक सहमति के तहत, एक मंजूरी के तहत कि ओबीसी के इंटरेस्ट को, इच्छा को, उत्सुकता को बैलेंस करते हुए विथ दोज ऑफ, विथ के साथ दोज यानी उनके साथ, किनके साथ बैलेंस करेगा, सोशली एडवांस सेक्शन, यानी कि जो हमारे सोशली एडवांस सेक्शन के जो लोग हैं, यानी सिंपल वे में कहने का मतलब है कि ईडब्ल्यूएस को भी जो है सो 10% आरक्षण दिया है और ओबीसी को कितना दिया है, 27% का आरक्षण दिया है। तो यानी कि दोनों को बैलेंस करते हुए जो है सो काम किया गया है। सोशली एडवांस सेक्शन जो है हमारे, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़, यानी केंद्र सरकार, ऑल्सो डिसाइडेड टू प्रोवाइड 10% ऑफ द ऑल इंडिया कोटा सीट्स, टू का मतलब को ध्यान देना है, टू का मतलब को, दोज मतलब उनको, इसका मतलब उनको, किनको, तो यह इस दोज के बारे में बात कर रहा है, यानी सोशली जो एडवांस सेक्शन है, फ्रॉम द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, की जो कि आर्थिक रूप से वीकर सेक्शंस हैं उनको भी, यानी ईडब्ल्यूएस को भी 10% का आरक्षण देगा और जो है सो 27% का ओबीसी देगा, क्योंकि दोनों को पलड़ा मिलाते हुए समाज के दोनों वर्गों को मुख्य धारा में जोड़ते हुए सरकार का यह प्रयास है। आगे दोस्तों कह रहा है कि दिस इज ऑलमोस्ट, यानी ऑलमोस्ट मतलब लगभग, लगभग, इंटायरली मतलब पूरी तरीके से, यानी पूर्णतः, द आउटकम ऑफ, आउटकम ऑफ का मतलब निष्कर्ष, कि दिस इज इंटायरली द आउटकम ऑफ अ मद्रास हाईकोर्ट वर्डिक्ट, कि ऐसा जो हुआ यह किसके आउटकम के कारण हुआ, आउटकम मतलब निष्कर्ष, मद्रास हाईकोर्ट के आदेश यानी वर्डिक्ट के अनुसार हुआ, यानी मद्रास हाईकोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था, जो ऑर्डर दिया था, उसके कारण ऐसा हुआ। एंड द इफर्ट्स ऑफ द द्रविड़ मुनेत्र करगम, यानी कि द्रविड़ मुनेत्र करगम के प्रयास से, मद्रास हाईकोर्ट के वर्डिक्ट से, यानी आदेश से, ऑर्डर से, जनादेश से ऐसा संभव हो सका कि 10% ईडब्ल्यूएस को और 27% ओबीसी को जो है सो आरक्षण मिला है, यानी कि एआईक्यू के तहत, यानी मेडिकल सीट्स में। विच अप्रोच, विच का प्रयोग किया गया है ऑल, इसके लिए द्रविड़ मुनेत्र करगम के लिए, कि द्रविड़ मुनेत्र करगम ने अप्रोच किया था कोर्ट का, यानी कि मद्रास हाई कोर्ट का, विद द डिमांड की, उन्होंने इसी ने डिमांड किया था कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। द ऑल इंडिया कोटा इज अ कैटेगरी क्रिएटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, मैं बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको क्रिएट किया गया था और लाया गया था 1986 में सुप्रीम कोर्ट, टू फ्री अप करने के लिए, यानी मुक्त करने के लिए, फ्री अप मतलब मुक्त करने के लिए, कि सम सीट्स, कुछ सीट्स को फ्री करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1986 में इसको लाया गया था, फ्रॉम रेसिडेंशियल और डोमिसाइल रिक्वायरमेंट, कि जो डोमिसाइल मतलब है, यानी कि जो डोमिसाइल, यानी कि जो डोमिसाइल करते हैं, यानी कि जो निवास करते हैं किसी पार्टिकुलर राज्य में, जिनका प्रभुत्व है, इसको हम लोग कह सकते हैं प्रभुत्व, और रेसिडेंशियल यानी जो वहाँ के निवासी हैं, कि रेसिडेंशियल और डोमिसाइल रिक्वायरमेंट किसी राज्य का जो है सो उससे मुक्त करते हुए यानी कोई भी विद्यार्थी किसी भी राज्य में एडमिशन ले सकता है, इन सम स्टेट्स फॉर एडमिशंस टू देयर मेडिकल कॉलेजेस, कि अपने मेडिकल कॉलेजेस में वो एडमिशन ले सकता है, और डोमिसाइल और रेसिडेंशियल जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको फ्री करते हुए ऐसा किया गया है कि कोई भी विद्यार्थी जो है सो अब एडमिशन ले सकता है। इंट्रोड्यूस इन 1986, मैंने बताया था कि इसको 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दी एआईक्यू यानी ऑल इंडिया कोटा कंप्राइज के साथ दोस्तों ऑफ लगता है ना, आगे यहाँ लगाया है। कंप्राइज ऑफ का मतलब होता है बना होना, किसी चीज़ से मिलकर बना होना, जैसे कहते हैं ना कि दिस बुक इज कंप्राइज ऑफ 100 पेजेस, यानी कि यह बुक जो है सो 100 पेज से मिलकर बना है। तो वही एआईक्यू में क्या क्या है दोस्तों देखते हैं। कहा गया कि 15% जो है सो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल सीट्स के लिए है, यानी एआईक्यू में कितना है 15% अंडर ग्रेजुएट और मेडिकल के लिए, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल सीट है डेंटल के लिए, और 50% जो है सो पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स है। 50% कितना है पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स सरेंडर्ड बाय स्टेट्स फॉर एडमिशन, कि राज्य के द्वारा जिसको कि दे दिया गया है, यानी राज्य पहले ऐसा नहीं था, है ना, अब जो है इसको सरेंडर कर दिया गया है, यानी दे दिया गया है केंद्र को स्टेट्स फॉर एडमिशन के लिए, थ्रू अ सेंट्रल पूल, यानी केंद्रीय माध्यम से, यानी केंद्र सरकार जो है सो इसको आयोजित करेगी परीक्षा, और इस माध्यम से जो है सो इतना सीट जो है सो दे दिया गया है। 50% पोस्ट ग्रेजुएट और 15% अंडर ग्रेजुएट के लिए एआईक्यू के तहत। ध्यान देना है, याद रखना है कितना परसेंट है। देयर वाज नो रिजर्वेशन, कह रहा है कि पहले रिजर्वेशन एआईक्यू में नहीं था, अब जो है सो हो गया, यानी पहले देयर वाज नो रिजर्वेशन, वाज मतलब था, इन एआईक्यू एंड
वंस इन द पास्ट यानी पहले एक बार या कभी पास्ट में द सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड कि कभी जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, सेट असाइड कर लिया था यानी खारिज कर दिया, इसको कह सकते हैं हटा देना, खारिज कर देना। अब मद्रास हाई कोर्ट ऑर्डर कि कभी मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि खारिज कर दिया था, हटा दिया था, इस तरह का बात, यानी जब रिजर्वेशन की बात करती थी तो इसको जो है सो खारिज कर दिया जाता था कि ऑर्डर को डायरेक्टिंग द सेंटर टू इम्प्लीमेंट, इस बात का डायरेक्ट करते हुए कि सेंटर इसको इम्प्लीमेंट करेगा, डायरेक्टिंग द सेंटर टू इम्प्लीमेंट शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब कोटा इन दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी में शेड्यूल्ड ट्राइब या शेड्यूल्ड कास्ट का जो कोटा है वह केंद्र सरकार जो है सो इसको इम्प्लीमेंट करेगी यानी लागू करेगी। और इस बात को कहते हुए सेट असाइड यानी हटा देती थी, खारिज कर देती थी मद्रास हाई कोर्ट, लेकिन वही कोर्ट इसको जो है सो अनुमति भी दे देता है बाद में। तो दोस्तों ये पैराग्राफ समाप्त हो गया, थोड़ा अब दूसरा पैराग्राफ है, इसके बाद पीछे थोड़ा सा और है, एक पेज, ज़्यादा नहीं है। अब कह रहा है कि 2007 में द सुप्रीम कोर्ट अलाउ मतलब अनुमति देना 15% इन 15% शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्वेशन, कितना दिया था 15%, एंड 7.5% यानी 7.5% शेड्यूल्ड ट्राइब कोटा के लिए था, 15% SC के लिए, 7.5 ST के लिए, अंडर AIQ के तहत जो सो इतना अलाउड था। जबकि मीनवाइल बेस्ड ऑन मतलब आधारित होना, बेस्ड ऑन मतलब आधारित होना, अ सेंट्रल लॉ कि एक सेंट्रल लॉ पर यह आधारित था यानी केंद्रीय लॉ पर यह आधारित था 15% 7.5%, जिसमें फेवर किया गया था कि फेवरिंग बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन, यानी कि बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन का फेवर किया गया था उस लॉ में, उसी लॉ के तहत इसको किया गया था। इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, यानी शैक्षणिक संस्थाओं में जो है सो ऐसा लॉ ही बना था। द यूनियंस यानी केंद्र का, यानी केंद्र सरकार का 27% OBC कोटा वाज इंट्रोड्यूस, 27% कोटा को इंट्रोड्यूस किया गया था सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, यानी जितने भी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान हैं उसमें। देयर वाज नो मूव टू इम्प्लीमेंट OBC रिजर्वेशन इन दी कैटेगरी, यहाँ से बहुत बेहतरीन लाइन कह रहा है दोस्तों कि शुरुआत में जो है सो कि देयर वाज नो मूव मतलब कोई मूव नहीं था, यानी इच्छा नहीं था, कदम नहीं उठाया गया था इम्प्लीमेंट करने का, यानी इसको लगाने का, लागू करने का OBC रिजर्वेशन इन दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी में OBC रिजर्वेशन को लगाने का शुरू में कोई मूव या कदम नहीं था। इन द कोर्ट यानी कोर्ट में, द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कि कोर्ट में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने, यानी जो हमारा मेडिकल काउंसिल का देखरेख करता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने तर्क दिया, आर्गू मतलब तर्क देना, पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तर्क दिया, किसके अगेंस्ट में दिया, अगेंस्ट OBC रिजर्वेशन, यानी रिजर्वेशन के संदर्भ में जो है सो तर्क दिया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने, क्या दिया बट द यूनियन गवर्नमेंट सेड, लेकिन तर्क तो दिया लेकिन यूनियन गवर्नमेंट क्या कह दिया, कहा कि इट वाज नॉट एवर्स टू द रिजर्वेशन, कि ठीक है कि रिजर्वेशन, किसी का कहना है कि यह रिजर्वेशन जैसा है, किसी का कहना है कि नहीं है, तो केंद्र सरकार कहती है कि यह जो है सो रिजर्वेशन से एवर्स नहीं है, यानी विपरीत नहीं है, यानी इसके अगेंस्ट नहीं है, इसको अगेंस्ट कहते हैं, एवर्स मतलब अगेंस्ट या प्रतिकूल, उसके अगेंस्ट नहीं है, यह रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं है, यह जो दिया गया है, यह जो कहा गया है, जिसमें तर्क दिया गया था, यह बिल्कुल उसके अगेंस्ट नहीं है। सब्जेक्ट टू यानी किसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टू एन सब्जेक्ट टू एन थोड़ा सा बस इतना ही बचा हुआ है, तो सब्जेक्ट टू एन ओवरऑल 50% लिमिट, जिसमें कि 50% का जो लिमिट है, यानी उसका जो उस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। द ओमिशन ऑफ OBC रिजर्वेशन इन द AIQ सीट्स, यानी कि AIQ सीट्स में, यानी ऑल इंडिया जो भी सीट्स है, यानी कि ऑल इंडिया आपका जो कोटा रिजर्वेशन दिया गया है उसमें जो रिजर्वेशन है उसमें जो कह रहा है कि द ओमिशन ऑफ OBC रिजर्वेशन का जो आप ओमिशन करते हैं, ओमिशन मतलब हटाना, अभी तक लागू नहीं किया गया था दोस्तों, इस पर विरोध भी चल रहा था, बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे संस्थाएं जो है विरोध कर रही थी कि क्यों नहीं इसको अभी तक लागू किया गया है शैक्षणिक संस्थानों में 27% रिजर्वेशन को। द ओमिशन ऑफ OBC रिजर्वेशन इन AIQ सीट्स वाज, कि शुरू में जो हटा दिया गया था ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेटरी था, यानी कि यह भेदभावपूर्ण था, यानी समाज के मुख्य धारा में पिछड़े वर्गों को लाने के लिए भी यह जरूरी था, और यदि ऐसा नहीं हुआ था तो यह एक क्या था, डिस्क्रिमिनेटरी था, यानी भेदभावपूर्ण था। देयर वेयर OBC सीट्स इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, कि मेडिकल इंस्टीट्यूशन में OBC सीट तो था ही,
जिसको कि रन बाय सेंटर किया जाता था, है ना, सेंटर, और एज वेल एज स्टेट स्पेसिफिक कोटा, और राज्य का भी खुद का अपना स्पेसिफिक कोटा था। स्टेट स्पेसिफिक कोटा का मतलब हो गया कि राज्य का खुद का अपना कोटा था। इन दोज रन बाय स्टेट्स, कि जिसको यानी दोज मतलब वैसे मेडिकल कॉलेज को जिसको कि स्टेट के द्वारा रन किया जाता था, राज्य भी अपने राज्य में जो है अपने हिसाब से रिजर्वेशन देती थी। इट वॉज इनकॉन्ग्रुअस, अब कह रहा है कि यह जो केंद्र के द्वारा ये दिया जाता था, केंद्र भी देता था और यहाँ राज्य भी दे रहा है, तो दोनों अलग अलग जब दे ही रहा है तो इसी के बारे में कह रहा है कि यह इनकॉन्ग्रुअस था। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब था हो गया कि बेमेल था, यानी कि नॉट अप्रोप्रिएट, दोनों से मिलता जुलता नहीं था। इसको कह सकते हैं इनअप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट, या इसको हम लोग इनकॉन्ग्रुअस यानी बेमेल भी कहते हैं, नहीं मिलता जुलता, बेमेल था यानी मैचिंग नहीं, नॉट मैचिंग था। दैट सीट्स गिवन अप, गिवन अप मतलब होता है छोड़ना, त्यागना, गिव अप करना, दे देना, गिव अप, याद रखना है, गिव अप मतलब देना, गिव से गिवन बनाया है। दी स्टेट्स टू हेल्प दी सेंटर, कि बड़े आश्चर्य की बात है, इनकॉन्ग्रुअस था कि स्टेट भी जो है सो दे देती थी किसको, सेंटर को, कि आप जो है सो रिडिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी नहीं कर सकते, यहाँ थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएशन जो है सो देखने को मिलता था। तो इसीलिए क्या किया है, संपूर्णता के साथ इसको लागू कर दिया गया है। द स्टेट्स टू हेल्प दी सेंटर, सेंटर को हेल्प करने के लिए कि रीडिस्ट्रीब्यूट कीजिए, यानी आप बांटिए, फ्री मतलब फिर से, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटिए, मेडिकल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ को, कि मेडिकल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी यानी अवसर को, कि सारे विद्यार्थी किसी भी राज्य में एडमिशन ले सके और जो है सो अपॉर्चुनिटी उनको अवसर प्राप्त हो सके अक्रॉस द कंट्री, यानी कि देश में कहीं भी, अक्रॉस मतलब कहीं भी, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी अक्रॉस मतलब किसी देश के निश्चित सीमा के तहत। वर केप्ट आउट ऑफ द एम्बिट, बड़ा यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा घुमावदार जो है सो देने का प्रयास किया गया है। आउट ऑफ द एम्बिट का मतलब हो गया, आउट ऑफ द एम्बिट मतलब कह सकते हैं कि किसी दायरे से बाहर, यानी आउट ऑफ द एम्बिट यानी उसके दायरे से बाहर, आउट ऑफ द दायरा, यानी इसको कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर दायरे से बाहर। यानी कि आउट ऑफ द एम्बिट था। वर केप्ट आउट ऑफ द एम्बिट यानी इसको अलग रखा गया था, यानी इस तरह का चीज़ जो भी था उसको क्या किया गया था कि अलग रखा गया था। खास करके किसको, कि तो मेडिकल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी को पूरे देश में आप बांट दे, उसको जो है सो बिल्कुल ही जो है सो अलग रखा गया था। वर केप्ट आउट ऑफ द एम्बिट यानी उस दायरे से बाहर रखा गया था। ऑफ द अफर्मेटिव एक्शन यानी कि पॉजिटिव एक्शन इस पर नहीं लिया गया। थोड़ा सा घुमावदार दोस्तों यहाँ से यहाँ दिया है, यानी कि इस पर पॉजिटिव एक्शन नहीं लिया था। अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक या पॉजिटिव कहते हैं। देयर वॉज इवन अ केस टू आर्ग्यू दैट, कि एक केस भी इस संदर्भ में तर्क देता है कि एज ऑल इंडिया कोटा सीट्स ओरिजिनली बिलोंग टू द स्टेट्स, यानी कि इस संदर्भ में एक केस भी दायर किया गया जो इस तर्क का, मतलब अब तर्क भी तर्क चल रहा है। किसी का कहना है कि ये है, कोई कह रहा है कि यह ओबीसी रिजर्वेशन की जैसा है, कोई कह रहा है उसके जैसा नहीं है, कोई कह रहा है ठीक उसकी के प्रतिकूल है, उससे मिलता जुलता है। किस तरह तरह का इस पर जो है सो तर्क दिया गया है, प्रोस एंड कॉन्स जो है सो इसमें उछाला गया है। कि बिलोंग टू द स्टेट, केस क्या कह रहा था कि यह जो है सो ओरिजिनली स्टेट से संबंधित है, यानी राज्य का विषय है, यानी राज्य से संबंधित है, चूंकि राज्य जिस राज्य में है उसका अपना डोमिसाइल का अधिकार होता है। इसीलिए दोस्तों इस पर किसी तरह का बात अभी तक नहीं बन पाया था। द कोटा पॉलिसी एप्लीकेबल टू द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, बहुत ही अच्छा लाइन कह रहा है कि यह तो राज्य के तहत है, तो जिस राज्य में मेडिकल कॉलेज है तो उसी राज्य का जो है सो पॉलिसी उस पर एप्लीकेबल होना चाहिए। यह तर्क में कहा गया है कि द कोटा पॉलिसी एप्लीकेबल टू मतलब लागू होना, रिस्पेक्टिव स्टेट्स, रिस्पेक्टिव मतलब क्रमशः, यानी जिस राज्य में है उसी राज्य का, आउट टू मतलब चाहिए, बी अप्लाई टू देम कह रहा है कि उसी राज्य का बी अप्लाई होना चाहिए, यानी उन पर लागू होना चाहिए। अप्लाई टू देम मतलब मेडिकल सीट्स में उसी राज्य का होना चाहिए, आउट टू मतलब चाहिए। ये दोस्तों मॉडल है, शुड या आउट टू लगभग एक जैसा ही है। द मद्रास हाई कोर्ट यानी कि मद्रास हाई कोर्ट जुलाई में 2020 में हेल्ड दैट, क्या हेल्ड किया, कहा कि देयर वॉज नो लीगल इम्प्लीमेंट, कि यह तो लागू हो, जो कोई इस पर जो है सो कानूनी बाधा नहीं है। इम्पेडिमेंट मीन्स बाधा, कि देयर वॉज नो लीगल इम्पेडिमेंट्स, कि कोई लीगल इम्पेडिमेंट्स यानी बाधा इस पर नहीं था ओबीसी रिजर्वेशन का, यानी इसको लागू हो जाना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं हुआ। बट गिवन दैट, लेकिन
कहते हुए, दिया गया या कहते हुए कि द पॉलिसी वेराइड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, कि इसको तो अभी तक लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन बात यहाँ है कि हर एक राज्य का अपना अपना पॉलिसी है। तो वही कह रहा है कि पॉलिसी वेराइड मतलब डिफरेंट, यानी कि अंतर होना, वेरी करना यानी अंतर होना। राज्य एक राज्य से दूसरे राज्य का पॉलिसी अलग अलग होता है। इट लेफ्ट इट टू दी सेंटर, इसीलिए मद्रास हाई कोर्ट ने इस गेंद को जो है सो केंद्र के पाले में डाल दिया कि केंद्र सरकार जो है सो सेंटर इस पर जो करना होगा करेगी। मेरे तरफ से कोई लीगल जो है सो बाधा नहीं है, मेरे तरफ से इसको हो जाना चाहिए। अनुमति दे दिया, तो जिस दिन अनुमति दिया तो उस साल लागू नहीं होकर इसको जो है सो अगले साल के लिए जो है सो केंद्र ने कह दिया कि ठीक है इस साल तो नहीं होगा, लेकिन अगले साल का जो वित्तीय वर्ष है उसमें इसको लागू किया जाएगा। तो वही यहाँ पर जो है सो मद्रास हाईकोर्ट कहता है कि यह केंद्र सरकार ने ऐसा क्यों किया, केंद्र को इसी साल से लागू करना चाहिए था, यदि ऐसा नहीं करता है तो वह कोर्ट का अवमानना करता है। यही लास्ट लाइन है दोस्तों, इट लेफ्ट टू द सेंटर, कि केंद्र की ओर छोड़ दिया टू डिसाइड, कि केंद्र ही डिसाइड करेगी कि क्या मॉडल होगा इसका, कि मॉडलिटीज फॉर कोटा का क्या मॉडल होगा फ्रॉम दिस एकेडमिक ईयर से, यानी इस एकेडमिक ईयर से, यानी इस साल से। अब दी सेंटर हैज़ नाउ डिसाइडेड, कि नाउ अब सेंटर ने क्या डिसाइडेड किया है कि ऑन 27% ओबीसी कोटा डिसाइड कर लिया, यानी सब कुछ सहमत हो गया। लेकिन प्लस माइनस वाला सेंटेंस, नोट बिफोर द हाई कोर्ट टर्म द डिले इन डूइंग सो, कि यानी कि बिफोर हाई कोर्ट ने टर्म किया कि इसमें देरी क्यों है, यदि देरी है तो वो क्या है, कंटूमेसियस, कंटूमेसियस है। कंटूमेसियस का मतलब हो गया कि कोर्ट का अवमानना है, यानी कि रिफ्यूजिंग टू ओबे, रिफ्यूजिंग टू ओबे यानी किसी चीज़ को मानने के लिए आप तैयार नहीं है, यानी कोर्ट का वैल्यू आप नहीं करते हैं, यानी अब मानना क्या है, यानी कोर्ट का आपने जो है सो माना नहीं है, आपको इसी साल से दे देना चाहिए था, लेकिन आपने अगले साल के लिए कर दिया है, तो यह जो है सो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो दोस्तों यही दोस्तों आज का ट्यूटोरियल था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बने रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।